जादुई 3 गाय। हरी नाम का एक किसान था। वह बड़ा ही परिश्रमी था। बहुत मेहनत करके उसने अपने पिता द्वारा मिले एक खेत से 3 खेत बना लिए थे। पर अब उसकी उम्र हो चली थी। अब उसे खेतीबाड़ी का काम नहीं संभाल पाता था। ऐसा नहीं था कि वह घर में अकेला काम करने वाला था। हरी राम के 3 बेटे भी थे, पर वह सिर्फ उसके कहने पर ही उसकी सहायता करते थे, वरना तो वह घर पर ही रहते थे। इसी बीच एक दिन हरी राम की तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई। डॉक्टर ने आपको आराम करने की सलाह दी है। अब मैं खेत पर काम करने नहीं जाने दूंगी आपको। तुम भी अजीब बात करती हो। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो तुम्हें और बच्चों को खिलाऊंगा क्या? अजीब बात तो आप कर रहे हैं। जवान बेटों के होते हुए भी आप सारा बोझ अपने ऊपर ही लिए हुए हैं। यह अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? आगे इन्हें ही तो सब कुछ देखना है, तो फिर आज से क्यों नहीं? कह तो तुम ठीक ही रही हो, पर ये काम ठीक से संभाल भी पाएंगे या नहीं? मैं यूं ही एक ही दिन में सारी जिम्मेदारी इन पर कैसे डाल दूं? आप ऐसा क्यों नहीं करते? तीनों को बुलाए और बराबर काम बांट दीजिए। जब तक कि आप ठीक नहीं हो जाते, इतने समय में आपको भी समझ आ जाएगा कि इन तीनों में से कौन कितना योग्य है। यह बात हरी राम को भी पसंद आ गई और उसने वैसे ही किया। अगले ही दिन अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर उसने कहा, मुझे तो तुम तीनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे तो डॉक्टर साहब ने अब खेती बाड़ी के काम से अब आराम ही करने को बोला है। तो ऐसे में अपने तीनों खेतों में से एक एक खेत तुम तीनों को देता हूँ और हमारी तीनों गायों में से एक एक गाय तुम्हें मिलेगी। 1 महीने तक तुम्हें खेतों के साथ साथ अपनी दी हुई गाय की भी सेवा करनी होगी। अरे पिताजी, यह तो हम रोज ही करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। नहीं बेटा, यह कोई साधारण गाय नहीं है। यह तीनों जादुई गायें हैं। तुम्हारी 1 महीने की सेवा से जो गाय प्रसन्न होगी वह सोने की बन जाएगी। है पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला गाय भी कभी सोने की होती है? हाँ बेटा, ये जादुई गायें हैं और इनकी जो माता थी वह मेरे पिताजी को एक सिद्ध बाबा ने दी थी। इसीलिए मेरी बात को मजाक ना समझो। अपनी अपनी गैया की खूब सेवा करना। यह सुनकर तीनों बेटे बहुत हैरान हुए, पर जैसे ही उनके पिता ने कहा था, अगले दिन से ही वह अपने पिता द्वारा दिए हुए काम पर लग गए। सबसे पहले सुबह उठकर वह तीनों गैया को चारा पानी देते हैं और उसके बाद अपने अपने खेत पर जाकर खेतीबाड़ी का काम करते थे। दूसरी ओर हरे राम और उसकी पत्नी बेटों को दिन रात मेहनत करता देख बहुत खुश हो रहे थे। क्या भैया, ये पिताजी को भी क्या सूझी है इस तरह से काम के बंटवारा करने की? पहले तो ज्यादातर काम सुंदर ही किया करता था, पर अब तो काम बराबर ही करना पड़ता है। कह तो तुम ठीक ही रहे हो मोहन। ये रोज रोज की भाग दौड़ से मैं भी परेशान हो गया हूँ। पर तू चिंता मत कर, थोड़े ही दिन की बात है, फिर अपनी पहले जैसी ऐश हो जाएगी। एक बार ये सोने की गाय हाथ लग जाए, फिर मैं तो शहर चला जाऊंगा। इस गांव में रखा ही क्या है, वही मिट्टी, गाय, गोबर। हाँ भैया, मैं भी यही सोचकर मन मार कर रह जाता हूँ कि थोड़े ही दिन की परेशानी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। हरी राम के दोनों बड़े बेटे अपने पिताजी के सामने तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, पर थे एक नंबर के आलसी। हरी राम उन्हें कोई भी काम कहे, वह ज्यादातर उसे अपने छोटे भाई सुंदर पर टाल देते थे। और सुंदर भी बहुत ही भोला था। वह हमेशा अपने बड़े भाइयों की बात मानकर उनके हिस्से का भी काम कर दिया करता था। कुछ दिनों तक तो तीनों ने गाय का अच्छा ख्याल रखा, लेकिन जल्द ही दोनों बड़े बेटे
गाय की सेवा से चिढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ा बेटा खेत पर काम करने की बजाय सिर्फ गाय के पास ही बैठा रहता और उसे चारा खिलाता रहता। दूसरा बड़ा बेटे का भी यही हाल था और तीसरा बेटा ईमानदारी से काम करते हुए गाय की सेवा भी करता और साथ में खेती करते हुए बुआई करने भी जाता था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। भैया, पिताजी ने तो कहा था गाय सोने की हो जाएगी, पर हमारी गाय पर तो कोई फर्क ही नहीं दिख रहा। यही बात तो मुझे भी सता रही है। ये गाय तो इतनी सेवा के बावजूद भी गैया हमसे प्रसन्न नहीं हुई। इसके चारे पानी के चक्कर में तो मैं अपना ही खाना पानी भी भूल गया पिछले 1 महीने से। और तो और इसके चक्कर में तो खेत पर भी जाना नहीं हो पाया। फसल बोने का भी काफी समय निकल चुका है। हाँ भैया, पिताजी ने मना किया था किसी की भी मदद नहीं लेनी है, वरना खेतों में बुआई तो हम सुंदर से कह के करवा ही लेते। खेतों का काम तो फिर भी चल जाएगा। अगर ये गैया सोने की ना बनी तो तब हमारे पूरे महीने की मेहनत खराब हो जाएगी। कह तो तुम ठीक ही रहे हो छोटे, पर कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा, वरना पिताजी सब कुछ सुंदर को दे देंगे हमें नालायक समझकर। भैया, मेरी मानो तो एक काम करते हैं, क्यों ना इस गाय पर ही सोने का रंग चढ़ा दें। पिताजी को लग जाएगा कि ये जादुई गाय हमसे ही प्रसन्न हुई है। इससे हमें जादुई गाय का सोना ना सही, पर पिताजी की सारी जमीन जायदाद तो मिल जाएगी। बात तो तुमने बहुत सही कही है छोटे, चलो फिर ऐसा ही कर लेते हैं। इसी तरह दोनों भाई जुगत लगाकर गैया पर ही सोने का रंग कर देते हैं। उनके पिताजी को यह लगे कि जादुई गाय इनकी सेवा से बहुत प्रसन्न है और अगले ही दिन तीनों अपनी अपनी गाय और महीने भर की कमाई का हिसाब लेकर पिताजी के पास पहुँचे। दोनों बड़े बेटों की गाय देखकर पिता हरि राम हैरान ही रह गए और उसी समय सुंदर भी पहुंच जाता है, पर उसकी गाय पहले की ही तरह थी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी कि मैं आपकी कसौटी पर खरा नहीं उतर सका और मैंने ये कुछ पैसे उस गाय की सेवा के साथ दूध बेचकर पैसे जमा किए हैं। आप ये पैसे रख लीजिए। यह देखकर दोनों भाई बहुत खुश हो गए कि शर्त के मुताबिक जादुई गाय उनके पास है। यह कोई जादुई गाय नहीं है और ना ही सोने की बन सकती है। यह तो सिर्फ तुम तीनों की परीक्षा लेने के लिए मैंने ये बात बोली थी। रंग चढ़ाकर तुम दोनों ने गाय को परेशान किया, इसीलिए तुम दोनों को सजा मिलेगी। और तुम्हारी सजा यह है कि अब तुम दोनों गाय का बाड़ा संभालोगे और सुंदर खेती बाड़ी का काम सब देखेगा। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।